हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम मैथ सेट प्रैक्टिस का अगला वीडियो यानी कि 24वां वीडियो आज स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम 23 वीडियो समाप्त कर दिए हैं और जो हम मैथ का जो सेट स्टार्ट कर रहे हैं वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें सेलेक्टेड क्वेश्चन ही कराया जाता है। या तो वर्तमान समय में बिहार सीजीएल हो, या तो फिर दरोगा का मेंस हो, या तो एसएससी जीडी हो, यानी कि कोई भी एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो आज हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कर रहा है कि एक रेलगाड़ी बिना रुके यानी कि बिना रुके 70 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से और रुकने के साथ 56 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलती है। रेलगाड़ी औसत प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है? यही ना पूछ रहा है। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन रहे, कुछ नहीं कीजिएगा। एक बोला है बिना रुके हुए का चाल 70 दिया हुआ है, बिना रुके हुए का चाल 70 किलोमीटर प्रति आवर, 70 किलोमीटर प्रति आवर, और यानी कि जो रुक के साथ चलता है तो ये है 56 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे भी आप बता सकते हैं कि जो नहीं रुकेगा उसका चाल ज़्यादा रहेगा, जो रुक के जा रहा है उसका चाल कम है। तो बोल रहा है हमसे, क्या बोल रहा है? हमसे बोल रहा है कि देखिए रेलगाड़ी का औसत प्रति घंटा कितना मिनट रुकती है। इस तरह के क्वेश्चन रहेगा तो कुछ नहीं कीजिएगा, कहिएगा दोनों चालों का अंतर, दोनों चालों का अंतर। तो दोनों चाल कितना है? दोनों चाल अंतर के मतलब घटा के, तो घटाएंगे तो आ जाएगा 14। तो ये 14 आ गया। दोनों चालों का अंतर बटा दोनों चालों का अंतर बटा बिना रुके हुए चाल गुने 60 कर देंगे, गुने 60 कर देंगे। मिनट निकालने के लिए 60 कर देंगे। तो हम कहेंगे कि दोनों चाल का अंतर लेंगे 14 आ जाएगा। अब बिना रुका हुआ चाल ज़्यादा तो 70 ले लेंगे और इसको मिनट में चेंज करना है, इसलिए 60 से गुना कर दिए। एक बार फिर से, जब इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, दोनों चालों का अंतर ले लेना है। अब जो इसमें बड़ा चाल रहेगा वो नीचे लिख दीजिएगा और मिनट में चेंज करना है तो 60 से गुना कर देना है। एक बार फिर से, कुछ नहीं करना है, दोनों चालों का अंतर बटा बड़ा चाल, ये दोनों में बड़ा रहेगा लिखिएगा, अब मिनट में चेंज करना है 60 से। कीजिए 14 पचे 70, आप 5 से काटेंगे तो 12 पचे यानी कि 12 पचे 60, यानी कि 12 मिनट आंसर आ जाएगा। 12 मिनट आंसर आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, दोनों चालों का अंतर याद रखना, दोनों चालों का अंतर बटा बड़ा चाल गुने 60। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है रुपया x की एक राशि पर 9% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर यानी कि 20.25 है। यानी कि SI और CI का जो अंतर है कितना दिया हुआ है? हाँ, 20.25 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ? 20.25। तो देखिए क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है ना कि जो राशि है CI और SI के अंतर है, और दर दिया हुआ है 9%, समय दिया हुआ है 2 वर्ष। हम कल भी बताए थे जी, यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो अभी हम चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें हम 4 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि ये सब टाइप बता दिए हैं। देखिए सबसे पहली बात, SI और CI का अंतर है तो इसको हम 2 तरीका से निकालेंगे। एक तो ऐसे निकालेंगे कि देखिए जी, साधारण ब्याज
पहले निकालेंगे, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज तो 9 दूनी 18, यानी कि दर और टाइम को गुना करते हैं तो साधारण ब्याज आता है 9 दूनी 18। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए कुछ नहीं करते हैं। इसका यदि आप देखे होंगे तो आपको याद होगा, पहले हम इसका स्क्वायर करते हैं तो 9 नमा 81, इसका स्क्वायर करते हैं तो 9 नमा 81, और फिर 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2 अंक के बाद दशमलव दे देते हैं। यानी कि कहते हैं इसका निकालने के लिए होता है 2r + r स्क्वायर बटा 100 होता है। तो 9 के स्क्वायर देंगे तो 9 के स्क्वायर 81, और फिर 9 यहाँ पर देंगे तो 9 दूनी 18, 2 अंक के बाद दशमलव। तो इतना करना नहीं, डायरेक्ट 8% रहेगा, तो सॉरी 9% है तो 9 नमा 81, 9 दूनी 18, 8 रहेगा तो 8 8 64, 8 दूनी 16, 7 रहेगा 7 7 49, 7 दूनी 14, 6 रहेगा तो 6 6 36, 6 दूनी 12, और 2 अंक के बाद दशमलव। तो हमें तो CIE आ गया। तो हमको ये कह रहा है मेन राशि क्या है, तो कहेंगे सर जी CII SI के अंतर है, तो इसका तुलना तो अंतर से करेंगे। अंतर का मतलब घटा के होता है, तो घटाएंगे 18.81 में हम 18 घटाएंगे तो यही ने घट के आएगा 0.81। तो इसका तुलना 0.81 से, अब मूलधन पूछ रहा था 100 से कर देंगे। तो कहिएगा सर जी इतना आप काहे किए हैं, आप तो बताए थे डायरेक्ट, आप बता दिए थे डायरेक्ट क्या कि देखिए इस CI और SI का जो अंतर दिया हुआ है 20.25, तो आप तो बता दिए थे डायरेक्ट कि अंतर निकलता कैसे है। तो हम बता ही दिए थे कि यानी कि 9% दिया हुआ है और समय 2 वर्ष दिया हुआ है, तो इसका डायरेक्ट अंतर निकालने के लिए बोले थे आप कि r स्क्वायर बटा 100 होता है। r के मतलब कितना, यानी कि 9 है तो 9 के स्क्वायर 81, और 100 से जब भागा देंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव। तो हम तो डायरेक्ट इसका तुलना 8.1 से गुने 100 करेंगे। ये दोनों चीज़ है कि नहीं, एक ही है ना, तो आप काट छाट लीजिए जैसे भी कीजिएगा। तो हम दशमलव उड़ावेंगे, 2 अंक इधर भी है, 2 अंक उड़ गया। अब काटिए, काटना आपका काम है, तो हम काट देते हैं। कितना बार में कटेगा, 5। तो ये जानते हैं कितना बार में कट जाएगा, ये आपको 25 बार में कट जाएगा। 25 बार में कटेगा तो आंसर आ जाएगा कितना, 2500। कितना आ जाएगा, 2500 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आपको इतना करना पड़ेगा, सिंपल क्वेश्चन है। आप यदि मैथ मजबूत करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आज ही टाइम एंड वर्क रेशियो, रेलगाड़ी, ये सब अपलोड किया हुआ है, नहीं देखें तो देख सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि एक कक्षा में 50 विद्यार्थियों का औसत 64 है। यदि विद्यार्थियों के अंक 83 और 24 के स्थान पर गलती से 38 और 42 दर्ज हो गया है, सही औसत क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, 50 का जो औसत दिया हुआ है कितना है, 50 का औसत 64 है। 50 का औसत कितना है, 64 है, लेकिन कह रहा है कि 2 डिजिट है, यानी कि 2 अंक, यानी कि विद्यार्थियों को 83 और 24 के स्थान पर, एक 83 था और एक 24 था, इसके स्थान पर गलती से 83 के उल्टी डिजिट लिखा गया, 3 8 लिखा गया, और उसके बाद 24 के जगह पर 42 लिख दिया गया है गलती से। तो कह रहा है हमसे सही औसत क्या होगा, यही पूछ रहा है, नहीं कुछ नहीं करना है। हम कहेंगे सर जी ये टोटल हम जोड़ते हैं तो आता है कितना, तो 4 3 7 और 8 2 10, यानी कि 107। ये टोटल कितना आता है, 8 2 10, 4 3 7 और 1 8, यही ना। हम कहेंगे देखिए 83 और 24 के स्थान पर गलती से 38 और 42 लिखा गया, तो हम जोड़ते हैं कि टोटल कितना आता है, यानी कि सही में था 107 लेकिन गलती से लिखा गया है 80। तो हम कहेंगे कि गलती से 80 लिखा गया है, सही में 107 था लेकिन गलती से 80 लिखाया गया, तो गलती से 80 लिखा जाता है। कहेंगे ना कि कितना कम हुआ, कहेंगे ना कि कितना कम लिखाया, तो कहेंगे कि 27 कम लिखाया है। आप देखेंगे कि जो 64 है, कुछ नहीं करेंगे, ये 64 है, ये 64 है, 64 तो एक 50 का एवरेज है, हम लिख देंगे इसे। उसके बाद ऐसे करेंगे, क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, कहेंगे कि 50 का तो औसत 64 है, ये है, इतना तो लिख दीजिएगा।
और जब गलती किया तो हमें कितना कम लिखा था, हमें कम 27 लिखा था, तो हम कहेंगे कम लिखा था ना, तो हम जोड़ देंगे, यानी कि यहाँ पर साइन प्लस का आएगा तो इस 27 लिख देंगे। कुछ नहीं करेंगे, 50 का जो औसत रहेगा यहाँ पर लिख देंगे, और हम दोनों 2 डिजिट मिस्टेक हुआ था तो 107 और 80 सही में लिखाना था 107, लिख दिया 80। कितना कम लिखा था? 27 कम लिखा। जितना कम या अधिक लिखा गया यहाँ लिख देना है। कम लिखेगा तो ऐड कर देना है, जोड़ देना है, और ज़्यादा लिख देता उस साइड तो हम एजा घटा देते। तो कम लिखा है तो जोड़ देंगे, और कहेंगे ये 64 कितना का औसत है? कहेंगे कि 50 के, तो यही 50 से भागा पड़ेगा। अब इसको आप भागा दीजिएगा, इसको आप भागा दे दीजिए, फिर इसमें ऐड कर लीजिए, वही आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि 64 आप प्लस ये भागा दीजिएगा। था आपको यदि भागा देना है, तुरंत देना है, जल्द देना है, तो क्या करेंगे? या तो हम 10 बना लेंगे, या तो हम 100 बना लेंगे, या तो 1000 बना देंगे, ताकि हम भागा नहीं देंगे, दशमलव बैठा देंगे। फिर कहेंगे कि इसको हम 100 बना लेते हैं, कहेंगे कि 100 बनाते हैं तो 2 से गुना, तो इधर किए तो इधर भी कीजिए। या तो आप डायरेक्ट 50 से 27 में भागा दीजिएगा, या तो आप डायरेक्ट 50 से 27 में भागा दीजिए, जो आ जाएगा। तो हम कहेंगे देखिए, अब 27 में आप 50 से भागा दीजिएगा, जो आएगा वही आएगा। तो हम कहते हैं उतना टाइम काहे लगाते हैं, हम डायरेक्ट इसको 100 बना देते हैं। तो 2 से गुना किए तो इसमें भी 2 से, तो ये 100 हो गया, 27 दूनी 54 हो गया, तो हम भागा पड़ गया। कहिएगा कि कैसे? ये 50 दूनी 100 है ना, ये 100 देंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, 2 अंक के बाद दशमलव, यही तो हो गया। तो हम काहे ला भागा दें, इसलिए 100 बना दिए थे। तो हमको और कितना गया, यानी कि 0.54 आ गया, तो यही तो हो गया। यानी कि कह सकते हैं कितना, 64.54। और यदि आप 2 से नहीं गुना करते हैं ना, तो आप इसको में इसमें भागा दीजिएगा तो इतना आएगा, ठीक है ना। आप सोचिएगा 2 से काहे कर दिए, तो आप डायरेक्ट इसमें भागा दीजिए, आएगा दशमलव इतना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा कितना, 64.54, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि a + b + c बराबर 11। a + b + c बराबर कितना, 11 दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है ab + bc + ca बराबर दिया हुआ है 38। तो हमें पूछ रहा है क्या, हमसे पूछ रहा है aq + bq + cq - 3abc। हमसे यही न पूछ रहा है, हमसे यही न पूछ रहा है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम कहेंगे कि देखिए जी, हमसे ये पूछ रहा है कि aq + bq + cq - 3abc हमसे ये पूछ रहा है। तो इतना बराबर होता है क्या जी, तो कहेंगे कि सर जी a + b + c, अब फिर a + b + c के होल स्क्वायर माइनस, कट रहा है, इसको छोटा कर देते हैं, कहेंगे कि देखिए aq + bq + cq - 3abc बराबर सूत्र होता है क्या, इतना बराबर हम लिख सकते हैं a + b + c, फिर लिखेंगे a + b + c के होल स्क्वायर माइनस 3 × ab + bc + ca, इतना तो लिख सकते हैं। तो कहिएगा हाँ लिख सकते हैं। तो इतना लिख सकते हैं तो हो गया। कहिएगा कैसे, हमको इतना बराबर इतना लिख सकते हैं, तो हम ऐसे कर सकते हैं ना, ऐसे कर सकते हैं ना कि देखिए a + b + c के जितना मान रहेगा दे देंगे। तो कहेंगे सर जी a + b + c के मान तो 11 है, तो आप तो 11 दे दीजिएगा। हम कहेंगे हाँ। अब कहेंगे कि देखिए इसका भी मान आपको देल है, ए बी बी सी सी इतना देल है, तो हम कहेंगे हाँ देल है। तो पहले से 3 लिखा हुआ है, 3 लिख देंगे, इतना का मान कितना दिया हुआ है, 38 दिया हुआ है, दे देंगे। अब कहेंगे कि माइनस, अब कहेंगे आप इसका मान कैसे दीजिएगा, हम कहेंगे देखिए आप तो समझे नहीं,
ए प्लस बी प्लस सी बराबर 11 है ना, यह चीज़ माने हैं ए प्लस बी प्लस सी खाली इसका स्क्वायर है। तो हम कहेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी तो पता है, ये ए प्लस बी प्लस सी 11 है, तो ये इसका स्क्वायर है। तो हम यहाँ पर 11 देंगे तो 11 के स्क्वायर हो जाएगा ना। तो 11 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा, 121 हो जाएगा, यह ना हो जाएगा जी, 121 हो जाएगा। अब करना कहाँ कुछ है, तो हम कहेंगे देखिए एक बार फिर से, ए प्लस बी प्लस सी के मान 11 दिया हुआ है दे दिए, और इतना के मान 38 दिया हुआ है 38 दे दिए, इसके आगे 3 लगाओ इतना दे दिए। अब इसका मान की बात है तो ए प्लस बी प्लस सी के मान 11 है तो इतना के मान 11 दे देंगे, लेकिन इसका स्क्वायर है तो 11 के स्क्वायर करेंगे तो 121, इतना तो कोई दिक्कत नहीं। अब घटाइए, हम लिखेंगे 11, हाँ 11 गुना, अब देखिए हम पहले इसको क्रिया करते हैं, ठीक है ना। तो हम कहेंगे कि देखिए 121 माइनस 8 तिया 24 और 3 तिया 9 और 2 11, यानी कि 121 में 114 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। तो यही 11 सत्ते 77 गुना हो गया, 11 सत्ते 77 गुना हो गया। तो इतना आपको करना पड़ेगा, ये सब क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है, इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको करना पड़ेगा। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। अरे कुछ किए हैं, बस बैठा दिए हैं। और देखिएगा यदि अलजेब्रा कमज़ोर है तो हम अलजेब्रा भी स्टार्ट कर देंगे, जैसा आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, 0 से लेके हम कर देंगे जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है। और हाँ ध्यान दीजिएगा, जो भी हम सेट सॉल्यूशन करते हैं तो ज़्यादातर प्रीवियस से ही क्वेश्चन हम करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि tan थीटा बराबर 3/4, tan थीटा बराबर 3/4, tan थीटा बराबर 3/4। तो बोल रहा है क्या, कर रहा है 4 sin थीटा माइनस cos थीटा बटा, बोल रहा है क्या 4 sin थीटा प्लस cos थीटा। आपको तो लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो इतना है ना, तो कुछ नहीं करना है। देखिए एक सूत्र होता है कि tan थीटा बराबर होता है क्या, sin थीटा बटा cos थीटा होता है, याद रखना है। tan थीटा जहाँ रहेगा ना उसका मान, यानी कि tan थीटा बराबर याद रखना है कि sin थीटा बटा cos थीटा होता ही है, ठीक है। तो हम कहेंगे सर जी जब होता है तो कहेंगे tan थीटा बराबर ये sin थीटा हो जाएगा और ये cos थीटा हो जाएगा। तो हम कहेंगे बिल्कुल सही आप सोचें कि जहाँ sin थीटा रहेगा उसका 3 दे देना है, जहाँ cos थीटा रहेगा इसको 4 दे देना है। कितना देना है, 4। sin थीटा रहेगा उधर 3 देना है, cos थीटा रहेगा 4 देना है। अब पुट कर दीजिए तो कहिएगा सर जी यहाँ पर 4 sin थीटा है, तो 4 है तो 4 तो पहले से है ये है, उसके बाद sin थीटा की जगह पर कितना लिखें, कहे sin की जगह पर 3 है तो 3 दे दीजिए न, 3 और माइनस cos के जगह पर cos थीटा है तो cos की जगह पर 4 है तो 4 दे देंगे, 4 दे दिए। और नीचे उसी तरह से कर देते हैं, तो पहले से 4 है 4 दे दिए, साइन की जगह कितना 3 है तो 3 दे दिए, प्लस cos थीटा की जगह 4 है तो 4 दे दिए, कुछ किए। अब 4 तिया 12 में 4 घटेगा तो बचेगा कितना 8, और 4 तिया 12 प्लस 4 कितना 16, काटेंगे 8 दूनी 16 तब 1/2 आवेगा कि नहीं। इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं दिमाग लगाने की ज़रूरत है, तो इतना तो आप कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है यदि x प्लस 1/x बराबर, यदि x प्लस 1/x बराबर √5 हो और हमें पूछ रहा है x³ प्लस 1/x³, तो हम कहेंगे सर जी ये तो सिंपल क्वेश्चन है। कहेंगे कैसे, कहेंगे कि x प्लस 1/x बराबर जितना भी दिया हुआ रहा है इसका पूछता है, तो हम क्या करते हैं a³ - 3a करते हैं। a के मतलब यहाँ पर जो भी मान रहता है उसको हम a मानते हैं, यानी कि इसको हम a मानते हैं, तो a³ - 3 आइए फिर दे देंगे, यानी कि कभी भी हमको x प्लस 1/x बराबर कुछ भी दिया हुआ रहे a मान लेते हैं, हमको q पूछेगा तो क्या करते हैं, ये प्लस है प्लस पूछ रहा है तो a³ - 3a करते हैं। a के जगह पर जितना रहेगा इसका q और -3a कर देते हैं, तो यही तो है। तो कुछ नहीं करेंगे, a³ - 3a, a के जगह पर √5 है तो कहेंगे सर जी
ये √5 है ना, इसको हम क्यू करेंगे। अब -3 तो देवे करेंगे, एक जगह पर कितना है √5 है, तो हम कहेंगे √5 दे देते हैं। इतना तो आप कर सकते हैं ना। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, हम इसको अब आपको यदि नहीं पता चलता, हमको तो पता चल रहा है, आपको यदि नहीं पता चला है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कहेंगे कि √5 है जो 3 बार लिखा हुआ, √5 है जो 3 बार लिखा हुआ। आप ऐसे कर सकते हैं, √5 है जो 3 बार, √5 है जो 3 बार, इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। माइनस आई है जो 3 गो है √5, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो कहेंगे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, कभी भी √4 गुने √4 के मान 4 आता है। कहेंगे कैसे, 4 चौके 16, तो 16 किसका होता है, 4 के होता है। उसी प्रकार से √6 गुने √6 के मान 6वें होता है। कैसे, 6 छक्का 36 किसका हो, यानी कि 6 छक्का 36 किसका हुआ, 6 के हुआ। तो उसी प्रकार से कि √5 गुने √5 के मान तो 5 आएगा। जैसे में √5 गुने √5 के मान 5 आता है। कैसे, तो √5 × 25, ये 25 किसका, 5 के, तो यानी कि 2√5 यानी कि √5 गुने √5 के मान 5 आ जाएगा। गुने कट रहा है जी, ऊपर लिख लेते हैं, यानी कि √5 गुने √5, तो इसका मान हम 5 लिख देते हैं, 5 लिख लेते हैं। और गुने वही बच गया √5 -3, ये वाला लिख रहे हैं √5। तो हम कहेंगे कि 5 √5 में 3 √5 चल गया, तो हम कहेंगे न कि 5 गो √5 में 3 गो √5 गया, तो कहेंगे कि 2 √5 बचा। यही तो आंसर है, 2 √5 बचा, यही तो देख रहा है ना जी, यानी कि 2 √5 बचा, 2 √5 बचा, यही आंसर हो जाएगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना। तो आप कर सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो वस्तुओं में प्रत्येक को नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि किसी वस्तु को 15% और 10% के क्रमिक छूट के बाद यानी कि 642.60 में बेचा जाता है, तब वस्तु के अंकित मूल्य। तो 2 को छूट दिया हुआ, ऐसे छूट अंकित मूल्य पर मिलता है, वहाँ से भी बनाएंगे तो आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट क्रमिक 2 को छूट दिया हुआ है, तो डायरेक्ट छूट का जो सूत्र होता है क्या होता है, x + y - x गुने y बटा 100 पर हम निकाल लेंगे। तो देखिए, एक दिया हुआ है कितना, एक दिया हुआ है 15% प्लस एगो के 15 दिया हुआ है और एक कितना दिया हुआ है, एक 10 दिया हुआ है, यानी कि 15 एक 10 -15, यानी कि x के जगह 15 y के जगह पर 10, जहाँ जहाँ पुट कर लीजिए। तो x 15 प्लस 10 -15 गुने 10 बटा 100, काटिए 0 से 0। अभी 10 से इसमें भागा देंगे तो बीच में दशमलव नहीं पड़ जाएगा, यानी कि यहाँ से 1.5, यहाँ से 1.5 कह देंगे। तो कहेंगे 25 और 10, सॉरी 15 10 25, 25 में से 1.5 गया तो 23.5 करने में कोई दिक्कत है नहीं। अब कहेंगे यहाँ पर इतना बच रहा, मेन राशि बोल रहा है, मेन राशि का रहा है कितना, मेन राशि जो दिया हुआ है 642.60 है। तो इसका तुलना अच्छा क्रमिक छूट दे दिया गया। कहे का मतलब हुआ कि 100 में 23.5 छूट दे दिया गया, यानी कि 100 में 23.5 छूट दे दिया गया, तो बचेगा कितना, तब बचेगा यानी कि 100 में आप घटा लीजिएगा, तब बचेगा कितना
तो बच जाएगा 100 में आप 23 घटाइएगा तो कितना बचेगा, घटाइए तो कहिएगा कि 77 यानी कि 76.5 बचेगा। कितना बचेगा, 76.5। 100 में आप 23.5 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 76.5 बचेगा। तो इसका तुलना 76.5 से गुने 100 अंकित मूल पूछा है तो 100, यानी कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ना कि 2 गो छूट दिया है इतना में तब बेचा है, तो हम कहेंगे 2 गो छूट देंगे तो छूट ऐसे भी अंकित मूल पर मिलता है, लेकिन हम डायरेक्ट क्रमिक बट्टा का सूत्र लगा दिए। तो क्रमिक बट्टा का सूत्र यानी कि 15 छूट देगा 10 छूट देगा, तो यहाँ से हमको छूट मिल गया कितना, 23.5। तो हम कहेंगे कि यानी कि 23.5 तो छूटे दे दिए, तो हम देंगे कितना में, तो हम कहेंगे कि देंगे 76.5। तो इसका तुलना 76.5 से, तो अंकित मूल निकालना है 100 से कर देंगे। तो काटिएगा तो देखिए, अरे दशमलव के इधर देखिए जीरो का वैल्यू नहीं होता है। आप चाहिएगा तो 1 जीरो यहाँ पर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी जीरो से ये जीरो कट गया, ये दशमलव उड़ाएंगे दोनों उड़ जाएगा। कहिए कैसे, 2 अंक है 2 अंक उड़ गया। अब काटिए, हम 5 से काट देते हैं, तो 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 20, 5 से काटेंगे तो 5 एकाएँ 5 और 5 पचे 25, 5 या 15, 153, यही ना। अब इसको काटिएगा तो 3 दूनी 6, इसको काटिएगा तो 42 बार में कट जाएगा। कई बार में कट जाएगा, 42 बार में। अब गुना कर लीजिए, यानी कि 42 गुने 20 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 84, यानी कि 840 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है। तो इतना आपको करना पड़ेगा, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये भी इम्पोर्टेंट है। भी आई कह रहा है 9 व्यक्ति किसी होटल में भोजन करने गए, जिनमें से उनमें से 8 व्यक्ति प्रति 12 रुपये खर्च किए, जबकि 9 व्यक्ति 9 व्यक्तियों के औसत खर्च से 8 रुपये अधिक खर्च किया, तो कुल कितने रुपये खर्च हुआ। तो यहाँ पर से 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो पूछेगा कुल कितना खर्च हुआ, एक बोला कि 9वां व्यक्ति खर्च कितना किया। 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए, कह रहा है 9 व्यक्ति किसी होटल में गया, तो हम मान लेते हैं कि हम 9 दोस्त हैं ना जो होटल में गए, ठीक। उसके बाद कह रहा है 8 व्यक्ति 12 रुपया दिया, 12 रुपये दिया, तो हम कहेंगे कि 9 व्यक्ति में 8 गो दिया, तो 8 गो जो दिया 12 रुपये, तो कहेंगे कि 12 रुपये 8 गो दिया, तो टोटल आ जाएगा कितना, 82 96। हम कहेंगे कि ये जो 96 आ गया है 8 व्यक्ति की आ गया है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब 9वां व्यक्ति की बात करते हैं, तो कह रहा है 8 व्यक्ति ने 12 रुपये खर्च किए, जबकि 9वां व्यक्ति औसत खर्च से 8 रुपये अधिक किया। तो देखिए, हम 12 और 8 गुना किए तो योगफल आ गया, 8 का योगफल आ गया 96, 8 का योगफल आ गया 96। 9वां व्यक्ति कितना दिया पता नहीं है, हम कहेंगे पता नहीं है, पता नहीं रहता तो उसको x मानते हैं। तो हम कहेंगे कि 8 व्यक्ति का योग किए, 8 व्यक्ति का योग किए तो 96, और 9वां व्यक्ति कितना दिया पता नहीं है, मान लेते हैं x दिया। तो कह रहा है कि औसत से 8 अधिक। अब औसत कैसे निकलता है, तो औसत बराबर होता है योगफल बटा संख्या। तो हम कहेंगे देखिए ये तो अभी योग बना हुआ है, कहिएगा कैसे कि 8 गो के हम गुना किए 12 से, तो योग निकल गया, और 8 के 1 ही 9 के योग है। तो कह रहा है औसत से 8 अधिक, 8 है अधिक है ना, हाँ 8 अधिक। तो हम औसत इसको बनाएंगे, तो कहेंगे औसत बन जाएगा, कहिए कैसे, अरे योगफल बटा संख्या होता है, योग ही हो गया संख्या, तो कई गो संख्या ही है, तो ये कहेंगे कि 96 8 संख्या के है, एक ही संख्या 9 संख्या, यानी कि टोटल 9 संख्या। तो कह रहा है कि अब ये औसत हो गया, औसत से 8 अधिक, तो 8 अधिक यानी कि +8, तो हमको वही मान निकलेगा x के,
यही मान निकलेगा एक्स के। अब कुछ नहीं, अब ऐसे करेंगे, कुछ नहीं तो नीचे एक, अब एलसीएम लेंगे 9 और 1 में, तो 9 से भागा देंगे तो एक बार में, अब एक बार ऊपर गुना हो जाएगा तो यही वाला नहीं लिखा जाएगा 96 प्लस एक्स प्लस, अब इसमें भागा देंगे तो 9 बार में, और 9 ऊपर में गुना करेंगे तो 9 × 72 बराबर एक्स लिख देंगे। अब क्या होगा, कुछ नहीं तो एक तिरछा तिरछी गुना, तो ये इसमें गुना हो जाएगा, तो हम कहें ऐसे गुना हो जाएगा, तो एक बार गुना होगा तो ये पहले पूरा उतर जाएगा, कहेंगे दिख रहा है ना, कहेंगे 96 प्लस एक्स प्लस 72 बराबर, अब ये गुना हो जाएगा, इससे तिरछा तिरछी किए ना, तो एक बार ये गुना किए तो ये वाला पूरा लिखा गया। अब तिरछा करेंगे तो 9x हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट अब इसको कर देते हैं, ये जोड़ते हैं। सबसे पहली बात ये x उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो हम यहाँ पर मिटा के लिख देते हैं कि ये x इधर गया पहले से 9x, ये x जाएगा उधर तो कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा, ये प्लस से तो उधर जाके कितना हो जाएगा 8x, हम यहाँ पर मिटा देते हैं। अब देखिए हम क्या किए, अब तो एक स्टेप आगे बढ़ा दें, आपको पता नहीं चलेगा, तो ये 9x है, ठीक, हम यहाँ पर लिख देते हैं, देख रहे हैं, हाँ, कहेंगे कि देखिए ये x है, वो साइड जाएगा तो घट जाएगा 8x, यानी कि 8x, अब ए वाला जुड़ जाएगा, तो 6 2 8 और 9 7 16, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो दिख रहा है, हाँ, तो हम ये काटेंगे तो 8 दूनी 16, 8 का, यानी कि x के मान 21 आ गया। कहेगा कि जो 9वां व्यक्ति है कितना दिया, 9वां व्यक्ति कितना दिया, तो कहेंगे कि 9वां व्यक्ति 21 रुपया दिया, आंसर। 9वां व्यक्ति पूछेगा तो 21 आंसर, लेकिन हमसे वो नहीं पूछ रहा, हमसे करा कुल्हे कितना खर्चा हुआ, तो हम कहेंगे कि सर जी 8 को दिया था 12 रुपया, तो हमको कितना आ गया 96 रुपया, 8 को दिया 12 रुपया तो आ गया 96 रुपया, और 9वां व्यक्ति कितना दिया, 9वां व्यक्ति तो x के मान ही 21 आया है ना, तो कहेंगे कि 9वां व्यक्ति 21 आया, 9वां व्यक्ति 21 रुपया दिया है, तो यही टोटल कितना आ जाएगा, टोटल 6 1 7 और 9 2 11 117 आ जाएगा, यही आ जाएगा। तो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन पूछता है, एक पूछेगा कि 9वां व्यक्ति तो आंसर 21, लेकिन कहेगा टोटल, तो हम कहेंगे कि देखिए 8 के बारे में तो पता था कि 96 आएगा, बरियाठी 96, लेकिन 9वां के बारे में नहीं पता था, तो 9वां वाला जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि एक कार्यशाला में कार्य यानी कि कामगारों के औसत मासिक वेतन 8500 है, यदि 7 टेक्नीशियन का औसत मासिक वेतन 10,000 है एवं शेष का औसत मासिक वेतन 7800 है, तो कार्यशाला में कामगारों की कुल संख्या। क्वेश्चन पढ़ने से ही पता चलता है कि इसमें एलिगेशन लगेगा, कुछ नहीं करते हैं हम, जो टोटल होता है उसको बीच में रखते हैं, टोटल होता है उसे बीच में रखते हैं। यहाँ पर 7 टेक्नीशियन के दिया हुआ है कितना, 7 टेक्नीशियन के दिया हुआ है मासिक 10,000 दे दिए, और शेष का दिया हुआ है कितना 7800, यहाँ पर लिख देते हैं शेष का 7800, और जो टोटल होता है हम उसको बीच में लिखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन का दिया है कि औसत मासिक वेतन एक कार्यशाला में कितना है 8500 है, तो 8500 बीच में लिख दिए, अब कुछ नहीं किए। एलिगेशन में होता है ऐसे, यानी कि बड़ा में छोटा घटा दीजिए, बड़ा में यानी 8500 में 7800 घटाएंगे तो कितना बचेगा 700 बचेगा। अब हम 10,000 में 15 यानी 8500 घटाएंगे तो 1500 बच जाएगा। अब काटता है तो काट दीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य, तो हम कहेंगे कि देखिए ये टेक्नीशियन का था, ये 7 टेक्नीशियन का था, इस शेष का, तो रेशियो आ जाएगा 7:15 आ जाएगा। इस 7 टेक्नीशियन का ही रेशियो है, इस शेष का है 15, तो हम कहेंगे कि देखिए मेन राशि जो 7 दिया हुआ था इतना, तो हम कहेंगे कि 7 के तुलना इसका रेशियो कितना आया, 7 से। आप पूछ रहा है शेष का, पूछेगा तो 15 से गुना, लेकिन हमसे किसका पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है ये कार्यशाला में कामगारों की कुल संख्या, तो कुल संख्या 15 7 22 हो जाएगा, तो इस 7 से कट जाएगा तो कितना आंसर आ जाएगा 22 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 3 वर्ष पहले एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु
17 वर्ष थी। एक शिशु को पैदा होने के पश्चात उस परिवार में औसत आज भी वही है। तो शिशु के वर्तमान में सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहले कहेंगे कि 3 वर्ष पहले 3 वर्ष पहले कह रहा है 5 सदस्यों का औसत आयु 5 सदस्यों का औसत आयु 17 है। ध्यान दीजिएगा, औसत जब भी कहेगा तो हम योगफल निकालने के लिए जितना संख्या रहता है उतना से गुना करते हैं तो औसत निकलता है। तो 17 × 5 = 85, ये औसत आ गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इस 17 × 5 = 85 औसत आ गया कब? 3 साल पहले। हम कहेंगे कि जी कि देखिए हम 5 साल पहले 20 साल के थे। हम कहेंगे कि देखिए जी हम 5 साल पहले थे जो 20 साल, तो हम कहे जाएंगे, हम पूछेंगे आपसे कि सर यानी कि हम वर्तमान में कितना साल के हैं, तो आप कहिएगा ने कि तो आप तो 5 साल पहले 20 साल के थे, तो 5 साल गुजरा ने तभी 25 साल के हैं। तो हम कहें बिल्कुल सही बोले। लेकिन एक गो था तो आप 5 जोड़े, यदि दो गो का एज रहता तो 5 दूनी 10 जोड़ते वर्तमान लाने के लिए। 3 गो रहता तो 5 × 3 = 15 जोड़ते, है कि ना। तो ये जो दिया हुआ है, ये जो 85 आया है 3 साल पहले 5 से 10 का औसत 17 था, तो हम इसको योग निकाले तो 17 × 5 = 85 आया। लेकिन ये कब के निकला? 3 साल पहले के। तो कहेंगे कि देखिए हम एगो के लिए थे तो 5 जोड़े थे, लेकिन ये 3 साल पहले बोला है तो एगो रहता तो 3 जुड़ जाता, लेकिन ये 5 से 10 है तो एगो में 3 जुड़ता, तब 5 गो में 3 × 5 = 15 जुड़ जाता। तो कितना हो जाता? 100। यानी कि वर्तमान में इसका औसत कितना आ जाता? 100। वर्तमान में इसका औसत कितना आ जाता? 100, 5 सदस्यों का। उसके बाद क्या बोल रहा है? कह रहा है एक शिशु पैदा होने के पश्चात उस परिवार का औसत आयु आज भी वही है। एक शिशु पैदा हुआ, पहले 5 सदस्य था, एक पैदा होगा तो आप जानते हैं कि 6 सदस्य होगा, 6 सदस्य होगा, और उसका औसत भी आज भी वही है। यानी कि जितना शुरू में था, शुरू में 17 वर्ष था, तो आज भी औसत वही है, यानी कि 17 वर्ष है। तो हम इसका योग निकाल देंगे। और एक चीज़ आओ, ये जो पुत्र पैदा हुआ तो हम कहेंगे कि ये वर्तमान में है। तो 17 × 5 = 50, 17 छक्का 2 तल से। तो ये जो निकला था 5 सदस्य के, ये जो निकला है ये कितना के निकला है? 6 सदस्य के निकला है। ये 6 सदस्य के निकला, ये 5 सदस्य के निकला है। तो 6 में से हम 5 को घटा देंगे तो वही पुत्र का पता चल जाएगा कि पुत्र कितना साल के था। तो 102 में 100 घटाइएगा तब पुत्र कै साल के? 2 साल के ही तो हो जाएगा। इतना करना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको समझाने के लिए सिर्फ इतना करना पड़ता है, बाकी तो सॉल्यूशन अपने बनाने के लिए रहेगा तो फटाक से बनाइएगा जब प्रैक्टिस में रहेगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या कर रहा है? जो भी क्वेश्चन लाए हैं सिलेक्टेड क्वेश्चन लाए हैं जो किसी भी एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्या? क्वेश्चन आपको तो दिख रहा होगा, लेकिन हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। √9 - √8, इसी में टाइम लगता है। क्वेश्चन नहीं लिखेंगे तो बस सेकेंडों में ही सोल्यूशन होगा। √8 - √7 और दिया हुआ है क्या? प्लस √7 - √6 माइनस √6 - √5 प्लस, देख रहा है ना, √5 - √4, यही ना। तो आपको दिख रहा है क्या? माइनस प्लस आपको इस रूप में भी रह सकता है। हो सकता है खाली माइनस से माइनस रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है प्लस सिर्फ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको तो हम इतना टाइम देना है, इतना टाइम में तो हमको ये वाला 10 मैथ होना थे। तो करेंगे क्या? कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करना है। इसमें एक बड़ा देखना है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? तो कहेंगे कि √9 बड़ा है। √9 बड़ा है, सही बात है। एक इसमें सबसे छोटा देखना है। तो इसमें सबसे छोटा कौन? √4 दिख रहा है, एन दिख रहा है। इसमें एक सबसे बड़ा लेना है और एक छोटा लेना है। सबसे बड़ा √9, इसमें सबसे छोटा √4। अब क्या करना है? फर्स्ट वाला देखना है। यदि माइनस है तो यहाँ प्लस देना है। यदि यहाँ प्लस रहता, फर्स्ट वाला देखना, आगे वाला नहीं देखना है। यदि माइनस है तो यहाँ प्लस देना है, यदि प्लस रहता है तो यहाँ माइनस, लेकिन माइनस है इसलिए प्लस। तो 9 किसका वर्ग होता है? 3 के।
4 किसका होता है? 2 के। 3 2 5 आंसर। तो ये तो लिखने में टाइम लग गया ना, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि यदि x बराबर 7 4√3, तो हमसे पूछ रहा है कि x + 1/x के मान, यही ना पूछ रहा है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आप इसको 2-3 तरीका से बना सकते हैं, लेकिन हम कहते हैं जो सबसे सिंपल तरीका है उससे बनाइए। तो आपको एक चीज़ x - 1/x पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, आपको Q4 कुछ भी पूछ सकता है। तो हमको इसका मान पता चलेगा तो हमको कुछ भी पूछे निकल जाएगा, है ना। तो कुछ नहीं करेंगे, हम खाली ही पता करते हैं कि बड़ा कौन है, ए बड़ा है कि ए बड़ा है। तो हम कहेंगे बड़ा कैसे पता करेंगे? तो हमको तो पता है कि बड़ा है, लेकिन आपको नहीं पता रहेगा। तो बड़ा सिर्फ पता करने के लिए ये चीज़ करें कि बड़ा पता कीजिए, जब बड़ा पता रहेगा ना तो आसान से निकल जाएगा। तो हम स्क्वायर कर देते हैं, बड़ा पता चल जाएगा। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, और फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर से ये रूटवा कट जाएगा तो 3 बच जाएगा। तो हम कहेंगे कि तो 16 48, ये 49 48, तो यानी कि बड़ा ही। तो सिर्फ ये चेक करने के लिए किए। यदि आपको डायरेक्ट पता रहेगा तो डायरेक्ट आंसर मारिएगा। अब जब इस रूप में रहेगा तो हमको एक पूछेगा x + 1/x पूछ सकता है, एक x - 1/x पूछेगा। तो प्लस में होता है उसको हम बड़ा बोलते हैं ना, बड़ा बोलते हैं। तो डायरेक्ट x + 1/x के मान पूछेगा तो कहेंगे कि 2 गुने बड़ा मान आंसर। तो 2 तो अपने से देना है, बड़ा मान कितना है ये दोनों में? तो कहेंगे कि 7। तो 7 दूनी 14, ये आंसर हो गया। यदि हमसे छोटा मान पूछता तो कहते कि 2 गुने छोटा मान 4√3, यानी कि 4 दूनी 8√3 हो जाता है यदि ई पूछता तो। लेकिन हमसे ए पूछा है, हमसे x + 1/x पूछा है, तो हमको बड़ा पता है, ये पूछ रहा है, कहेंगे 2 गुने बड़ा मान, डायरेक्ट 2 गुना बड़ा मान कितना है ये दोनों में? ए 7 दूनी 14 आंसर। इतना टाइम नहीं देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो सही आंसर था डी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कर रहा है अब सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए आपको दे देगा इस रूप में √2 दिख रहा है ना, हाँ √2। अब आपको दे देगा वाट। अब इसका मान पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, कहेंगे कि देखिए ये कहेंगे कुछ नहीं करना है, 2 लिख देंगे। कितना लिख देंगे? 2 लिख देंगे। जितना दिख रहा है उतना हम लिख देंगे, जितना दिख रहा है उतना लिख देंगे। उसके बाद हमको यहाँ से 2 से शुरू करना है, कौनो डिजिट रहेगा हमको यहाँ 2 से शुरू करना है। पहले जितना दिख रहा है उतना लिख देंगे, 2 दिख रहा है 2 लिख देंगे। यहाँ से 2 डिजिट से शुरू करना है, 2 से। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। हमको 2 से शुरू करना है, कुछ भी डिजिट रहेगा 2 से शुरू करना है। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। तब कितना आया? 32 आया। 32 आया ना, तो कुछ नहीं करेंगे, इसके ऊपर में जितना भी गए घटा के लिखेंगे, 31/32 यही आंसर। कुछ नहीं करेंगे, जितना दिख रहा है उतना लिख देंगे। उसके बाद 2 से शुरू करेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। 32 लिख दिए, लेकिन ऊपर लिखना है 1 घटा के, 32 में 1 घटाएंगे तो 31/32 यही आंसर। एक क्वेश्चन आप इस पर कर देते हैं, ठीक। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अब इस पर एक क्वेश्चन आप कर देते हैं, √3 गुने √3 गुने √3 यही कर देते हैं बराबर वाट। तो हम कहेंगे कि देखिए आपको जो दिख रहा है वो लिख लेंगे। तो 3 दिख रहा है 3 लिख देंगे, लेकिन आपको शुरू करना 2 से। 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 लिख देंगे। लेकिन ऊपर में 1 घटा के लिखते हैं, 7 लिखते हैं, यानी कि घटा के लिखते हैं, जितना आएगा वो घटा के लिखना है। तो यानी कि 3 के पावर 7/8 हो गया। बस इतना ही तो करना है। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा?
करा है रूट 32 प्लस रूट 48 बटा रूट 8 प्लस रूट 12, यही ना। तो हमको देखिए, हम इसको तोड़ते हैं तो 8 4 लिखेंगे, हम नीचे में देखते हुए तोड़ेंगे कि कॉमन ले सकते हैं। तो 8 है तो हम कहेंगे 32 को हम 8 गुने 4 भी लिख सकते हैं। ये 12 है तो हमें जब 12 4 48 भी लिख सकते हैं, कहेंगे ना। तो हम कहेंगे कि देखिए अब ऐसे कीजिए ना, ये 8 को अंदर रह दीजिएगा, 4 बाहर निकलेगा तो 4 किसका वर्ग होता है? 2 होता है, तो 2 हो जाएगा। तो ऊपर वाला करते हैं, कहेंगे कि 2 और रूट ये 8 अंदर आ जाएगा प्लस ये बाहर निकलेगा तो 2 ये अंदर रह जाएगा 12। अब ये तो यही रह गया 8 प्लस रूट 12, यही ना। तो कुछ नहीं करेंगे, देखिए हमको यही आंसर मान लेते, लेकिन सिखाना है। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो हम कहेंगे कि 2 कॉमन ले लीजिए ना। अब लिख देंगे रूट 8 प्लस, देखिए हमको इसमें भी 2 दिख रहा है, इसमें 2 लिख रहा है, तो हम 2 कॉमन लिए। अब हमको 2 रूट 8 लिखना है, तो 2 पहले से यहाँ पर रूट 8 देंगे तो 2 रूट 8 हो गया, प्लस हमको 2 रूट 12 देना है, तो 2 तो पहले से है, यहाँ पर रूट 12 देंगे, हो जाएगा। अब बटा में ये 8 रूट 8 प्लस रूट 12 इतना दिख रहा है, ना लिख देंगे। अब ए वाला से वाला कट रहा है तो हमसे 2 ही ना बचाते, यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाँ सही है, सी हो जाएगा। तो आज भाई इतना ही रहने देते हैं। आपको कैसा लगा वीडियो आप कमेंट में बोल सकते हैं, और इसी तरह से हम वीडियो जारी रखेंगे। और हाँ ध्यान दीजिएगा, ये सब जो क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम में इससे फालतू कुछ नहीं पूछेगा, यदि पूछेगा तो हम भी थोड़ा आप और करेंगे, ठीक है ना। तो आज भाई इतना ही। और यदि आप अभी चक्रवृद्धि भी आज नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं जो जो चैप्टर बताए हैं। तो बस आज भाई इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।